हमारा एक पहला पॉइंट ये था जिसके लिए हम अप्रैल में भी गए थे हाई कोर्ट कि जितने भी आरओज़ है आप इनको अदलिया से ले लें बजाय इसके कि आरओज़ हुकूमत के नुमाइंदगान हो। वो अप्रैल वाला इलेक्शन तो नहीं हो सका, लेकिन इस इलेक्शन में भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और सुप्रीम कोर्ट ने बजा दी कि अगर यही आरओज़ इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन डिले नहीं होने चाहिए। बट हमारी इस्तदा यही थी कि अगर यही आरओज़ भी इलेक्शन कराते हैं तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और सबके साथ मसावी सलूक हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आपने देखा है आरओ के दफातर के बाहर अगर जितने भी प्रपोजर सिकंडर आए, पहली फुर्सत में पहली स्टेज पे हमारे लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। वो फुल फ्लेज में अपने नामिनेशन पेपर फाइल नहीं कर सके और जो नामिनेशन पेपर फाइल कर चुके उनके स्क्रूटनी के दौरान उनके प्रपोजर सिकंडर टाइम पे कोर्ट में नहीं पहुंच सके, बल्कि ओपनली उनको रोका गया, मारा गया और ज़दकोब किया गया, वहाँ से रुस्खत कराया गया। बट आरओज़ ने कोई ऑर्डर उस पर नहीं किया। इसके सिलसिले में हमारा ये एक दरख्वास्त हम करते रहे इलेक्शन कमीशन को। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी हमने उसका एक एप्लीकेशन गुजारी है कंटेम्प्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया था और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जो नहीं हो सकी उस पर इक़दामात होने चाहिए। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मंगवाई है, पर हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि उस पर कोई न कोई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी और इंसाफ पर अहम करेगी। जितने भी केयर टेकर सेटअप आपके सामने आया है, पहली तो ये केयर टेकर सेटअप केयर टेकर नहीं रहा है, ये तो गैर आईनी गैर कानूनी है। लेकिन केयर टेकर सेटअप जिसकी इंटायर पहली जिम्मेदारी यही है कि वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो एक पार्टी बन चुकी है। उन्होंने अपने 22 खुलेआम शो किया है और वो यही है कि अगर एक वर्कर सपोर्टर प्रपोजर सिकंडर पीटीआई का जाता है, सो मच सो आपने देखा है कि एक वकील साहब अगर जाते हैं किसी और पार्टी का और वो उसके नामिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो आपने देखा है उसको वेलकम किया जाता है। लेकिन अगर वही वकील फिर पीटीआई के नामिनेशन फॉर्म को लेके जाता है तो फिर उसको रोका भी जाता है, अरेस्ट भी किया जाता है। इसी तरीके से आप डेमोक्रेसी का हेल्प नहीं कर रहे, इसी तरीके से डेमोक्रेसी फ्लोरिश नहीं करेगी, इसी तरीके से मजबूत पार्लियामान वजूद में नहीं आ सकेगा। अगर आप एक 70 से 80% पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को इंटायर प्रोसेस से निकालेंगे और उस पार्टी को आप डिसोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे और उनके लोगों को आप डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे, तो ये पार्लियामान के ख़िलाफ़ है, ये आईन के ख़िलाफ़ है और ये डेमोक्रेसी का कत्ल होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी आपका मेमोरी बड़ी रिफ़्रेश होगी जिस तरीके से लोगों को रोका गया, लेकिन सिर्फ आपके सामने अगर आपकी इजाज़त हो तो बहुत सारे सैकड़ों वकूए हुए हैं, मुल्क के हर कोने में हुए हैं। लेकिन हम आपको कुछ वीडियो प्ले करवा रहे हैं, आप सिर्फ पहला वाला वीडियो देखें कि लोगों को कैसे रोका गया, उनको जाने से रोका गया, किसी तरीके से उनके कागजात छीने गए और किस तरीके से हम समझते हैं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कहें उनसे कागज़ लिए गए, ये जो प्रोसेस हो रहा है ये इलीगलिटी है उस प्रोसेस की कि आपने उस इंटायर प्रोसेस को रोका है। ये आप सिर्फ ये वीडियो पहले देख लें कि लोगों को नामिनेशन फॉर्म फाइल करने से रोका जाए। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के वर्कर सपोर्टर्स और कैंडिडेट्स और एस्पायरेंट्स जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा नामिनेशन पेपर फाइल कर लिए। ये हमारे अंडर 19 क्रिकेट टीम से भी घबराए हुए हैं। लेकिन जब स्क्रूटनी का वक्त आया तो जब हमने वोमेन के लिए और रिज़र्व सीट्स के लिए जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए रिज़र्व सीटें इसलिए रखी गई हैं क्योंकि ये सोसाइटी का वो सेगमेंट है ताकि ये अनरिप्रेजेंटेड ना हो। पीटीआई की किसी भी कैंडिडेट की स्क्रूटनी जो रिज़र्व सीट है वो आज तक नहीं हो गई है। अगर आप स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट कर भी लेते तो क्या फ़र्क पड़ता, इलेक्शन तो अभी होने हैं। लेकिन आपने इतना भी गवारा नहीं किया कि वो रिज़र्व सीट पे भी, और वो भी उस सेगमेंट के, सोसाइटी के उस सेगमेंट से जो फ्रेजाइल है, जिसके लिए कानून साजी की गई है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, आपने उसको भी रोका। आप सिर्फ ये देख लें, एक और वीडियो आपको हम प्ले करते हैं। इस वीडियो में आप देखें कि किस तरीके से लोगों से कागजात छीने गए हैं और उनकी जो स्क्रूटनी के वक्त इनके साथ है। तो ये स्क्रूटनी वाले वाक़यात सेकंड वीडियो एक मरतबा के लिए आप देख लें।